अरे दीपक, अगले सप्ताह हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। सिमरन के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग कर दी है। वो भी अगले सप्ताह की है। उस वजह से मैं पापा को लेने नहीं आ पाऊंगा। सॉरी। दीपक की ये बात सुनकर गुस्से से महेश का सिर घूम गया। पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं, और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता। वह भी मैंने पूछा तब। अब मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है सिमरन का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं डाल सकते। तो फिर प्लीज, आप मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप टीना को पूछो। वो तो यहीं रहने वाली है ना, और उसका घर भी बहुत बड़ा है। अरे लेकिन, उतने में फोन कट गया। महेश ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। दीपक का हमेशा ऐसा ही व्यवहार रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहे तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा का सबसे डाडला था। पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं माना। 2 साल पहले माँ कैंसर से गुजर गई, पर उनकी बीमारी में भी दीपक ने एक भी पैसे की मदद नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, पर एक अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय दीपक ने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को टीना के पास रहने के लिए कहा था, पर टीना के पास पापा को भेजने में महेश संकोच कर रहा था। टीना उनकी छोटी बहन थी, पर एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती थी। परिस्थिति अच्छी होते हुए भी झूठ बोलकर कि उसके पति को बिजनेस के लिए रुपए चाहिए, उसने माँ पापा से 8-10 लाख ले लिए थे, पर वापस देने का कभी नहीं सोचा। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसलिए महेश ने भी कुछ नहीं कहा। उसकी पत्नी संगीता ये सब देखती थी और महेश को बोलती भी थी, पर महेश उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद टीना ने अपने पापा और भाई भाभी से भी दूरी बना ली थी। महेश ने बेमन से टीना को फोन किया। टीना, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। 15 दिनों के लिए पापा को लेकर आऊं क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननंद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं कि पापा की तरफ? टीना झल्लाकर बोली। महेश बोला, लेकिन टीना, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। टीना एकदम से बोली, नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी डॉक्टर को। इससे अच्छा तो तुम एक काम करो, उनको 15 दिनों के लिए वृद्ध आश्रम में भेज दो। कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। टीना, हम 3 भाई बहनों के होते हुए भी पापा को वृद्ध आश्रम में भेजना बिल्कुल सही नहीं। महेश उदास स्वर में बोला, देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर आप ही देखो कि क्या करना है। इतना कहकर टीना ने भी फोन कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद पत्नी ने महेश से पूछा कि पापा को कहाँ भेजेंगे। सारी बात जानकर वह हमेशा की तरह बहुत भड़की। हमने क्या ठेका लेकर रखा है पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सही था। बड़ा बेटा होने के नाते ही महेश ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से ये दोनों एक साथ कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। कोई एक तो घर पर चाहिए था। इस बार दीपक पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार वे दोनों और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दे दिए गए थे, और आज अचानक दीपक ने मना कर दिया। वह सुनकर संगीता रोने लगी। महेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे।
पापा को जब पोता पोती से सब बातें मालूम पड़ी तो वह महेश को बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? रहूंगा मैं अकेला, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा आप? आपको एक अटैक आ चुका है। आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज्यादा होता रहता है। कैसे छोड़े आपको अकेला यहाँ पर? महेश सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुप हो गए। टूर पर जाने के लिए अभी 4 दिन बाकी थे, पर रास्ता निकल ही नहीं रहा था। महेश को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रखकर देखे और अंत में खुद ही टूर कैंसिल करके संगीता और बच्चों को टूर पर भेज देना ही उसे सही विकल्प लगा। संगीता का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और संगीता को फोन करके सूचना दी। वो तो रोने लगी, पर उसे समझाने की बजाय महेश ने फोन काट दिया। ऑफिस से बाहर आकर वह गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हैं वो साहब, उसके ड्राइवर बंसी ने उससे पूछा। तब महेश ने सारी बात उसे बताई। सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब, आप क्यों अपनी ट्रिप कैंसिल करते हो? बड़े साहब को मैं अपने घर लेकर जाता हूँ। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना? पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। उनकी दवाइयों का, खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है, महेश बोला। अरे साहब, उसमें क्या है? हम अपने पिताजी का भी तो करते हैं ना। उनका भी बाईपास हुआ है, आपको भी पता है ये सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। मैं बड़े साहब को लेकर ही जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना महेश को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर की जिद और अपनी मजबूरी को देखते हुए उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को पूछते हैं। वो तैयार हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। बंसी बहुत खुश हुआ और घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा। पापा भी तैयार हो गए। वह बोले, बंसी के परिवार को कोई दिक्कत ना हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। बंसी ने तुरंत अपने घर पर फोन लगाया और खुशी से बोला, सब तैयार है। मेरे पिताजी को तो बहुत खुशी हो रही है। टूर के दिन बंसी बड़े साहब को अपने घर ले गया। उसके बाद में वह महेश और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। पापा को अपने घर ले जाते वक्त उसने महेश को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी महेश अपने पापा को रोज फोन करके हाल पूछता रहा। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 16 दिन बाद बंसी महेश और परिवार को लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। महेश ने पापा के बारे में पूछा तो बंसी बोला, मजे में है बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बूढ़ों ने। सुबह उठकर दोनों मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर शतरंज का खेल खेलते थे। शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे। अपने हम उम्र लोगों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 4 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी। फिर मैं उनको अस्पताल लेकर गया, अभी वह एकदम ठीक है। हमें घर छोड़ने के बाद लेकर आना पापा को घर पर। महेश के ऐसा कहने पर बंसी बोला, एक दिन और रहने दो ना साहब उनको हमारे पास। उनकी बीमारी की वजह से हम मेहमान नवाजी भी नहीं कर पाए ठीक से। अरे, अब क्यों करनी मेहमान नवाजी? इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाला, वह क्या कम है? महेश बोला। ऐसा क्यों कहते हो साहब? अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजे? और मैंने संभाला, ऐसा मत बोलिए, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। बड़े साहब भी बहुत अच्छे से रहे हमारे घर। अच्छा बाबा, ऐसा बोलकर महेश ने उसे हाँ कह दिया।
दूसरे दिन शाम को पापा घर आए तो वह बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी जिसमें पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल और टोपी थी। ये देखकर महेश बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी बंसी? नहीं साहब, बड़े साहब को ऐसे ही कैसे भेज देता मैं। इतने में संगीता ने महेश को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हजार उसे दे दो। महेश को यह सही लगा। बंसी के घर जाकर उसने 10 हजार उसके हाथों में रख दिए। बंसी ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर 10 हजार वापिस उसकी जेब में रख दिए और बोला, ये क्या है साहब? अरे पिता को संभालने का कोई पैसा लेता है क्या भला? और हाँ, आगे भी कभी ऐसी परिस्थिति हो तो बड़े साहब को बिना संकोच मेरे पास ही भेजना। महेश का मन भरा आया और उसने बंसी को गले लगा लिया। 3-4 दिन बाद दीपक और टीना का फोन आया कि टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्ध आश्रम में रखा था। दोनों के ऐसा पूछने पर महेश के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे मेरा भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि खून के रिश्ते ही अपने हों। समय पर जो काम आए सिर्फ वो ही अपना, बाकी सब पर आए। कहानी सुनने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।